हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यहाँ पे खान सर जीएस रिसर्च सेंटर की बुक कवर कर रहे हैं। और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी क्लास में हो, 10th में, 9th में, 11th में, 12th में, तो आप हमारे क्लास से जुड़ें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी जो जीके होगा और आपका जो बेस होगा बहुत ही मजबूत होगा। आज का हम लोग का टॉपिक है जो है कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम। तो आइए हम लोग टॉपिक देखते हैं अपना। कंकाल हमें सीधा खड़ा रखता है, ठीक है। अगर खड़े होते हैं हम किसकी मदद से होते हैं, तो कंकाल तंत्र की वजह से क्या होते हैं, हम खड़े रहते हैं। अगर कंकाल ही ना, तो क्या हमारी स्किन जो एकदम लूज पूज, एकदम जैसे केचुए के तरीके झोला झाल एकदम ढीली होगी, ठीक है। तो अतः जो होता है, स्थिरता प्रदान करता है कंकाल की मदद से जीव जंतु, ठीक। कंकाल की मदद से जीव जंतु आसानी से क्या करते हैं, गति करते हैं। हम चलते फिरते किसकी मदद से, कंकाल की मदद से चलते फिरते। कंकाल दो प्रकार का होता है, ठीक है। बाह्य कंकाल, आंतरिक कंकाल। सबसे पहले हम लोग बाह्य कंकाल के बारे में समझते हैं क्या होता है। तो देखिए, यह शरीर के बाहर पाया जाता है तथा अत्यधिक कठोर होता है। यह शरीर को रक्षा प्रदान करता है। और बाह्य कंकाल मृत कोशिका का बना होता है तथा इनमें कोई रक्त संचार नहीं होता। बाह्य कंकाल जो होता है उसमें कोई किसी भी प्रकार का रक्त संचार नहीं पाया जाता है। इसके अंतर्गत देखो, बाल होते हैं, नाखून होते हैं, ठीक है, ये आते हैं। और जैसे कि एग्जाम्पल के आपका केकड़ा हो गया, तिलचट्टा हो गया, मकड़ी हो गई, टिड्डू हो गया, घोंगा जो कि स्नेल होता है, चींटी और चिऊटा, मधुमक्खी, बिच्छू, और जो होता है सिप होती, शंख और कीट, ये क्या होते हैं, ये बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं। आप यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हैं जो एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। नोट देखते हैं क्या है। देखो, कछुआ के पीठ पर बाह्य कंकाल तथा पैर पर क्या होते हैं, पूंछ पे आंतरिक कंकाल पाया जाता है, ठीक है। देखो, जो कछुआ होता है उसका जो कवर होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो ये क्या होता है, ये बाह्य कंकाल होता है। जैसे आपने कछुआ के पीठ पे पैर या कुछ भी रखे तो उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। अगर ट्रक भी चढ़ के चला जाता है तो क्या कछुआ दूर जा करके गिर जाता है, क्योंकि वो जो बाह्य कंकाल होता है उसमें रक्त संचार तो होता नहीं। तो इस वजह से क्या होता है, कछुआ में क्या होता नहीं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसको पेन तो अंदर जब दबता है तो होता है, पर उसका जो बाह्य कंकाल होता है उसमें क्या होता है, नहीं होता। आंतरिक कंकाल देखते हैं क्या होता है। आंतरिक कंकाल देखिए, यह शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है, ठीक है। जैसे कि कछुआ है तो ये हो गया बाह्य कंकाल। जो अंदर अंदर जो इसके रहता है कछुआ, तो वो क्या होता है, वो आंतरिक कंकाल होता है, ठीक। एग्जाम्पल के मानो जो होता है वो आंतरिक कंकाल से बना है। मानो के ऊपर देखो, नाखून जो हैं, बाल हैं, ये बाह्य कंकाल हैं। बाकी जो उसका शरीर है, अब शरीर को स्किन को दबाइए क्या उसको चोट नहीं लगती, तो ये क्या है, आंतरिक कंकाल है, ठीक है। आंतरिक कंकाल है, यह शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है, ठीक है। आंतरिक कंकाल क्या करता है, शरीर के अंदर के जो आंतरिक तंत्र होते हैं उनको क्या रक्षा करता है। मानो बकरी, गाय, कुत्ता, ईटीसी जो आप अपने अगल बगल देखते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते कंकाल तंत्र और उपास्थि दोनों से मिलकर बना होता है। जो कंकाल तंत्र होता है वो अस्थि और उपास्थि दोनों से मिलकर के बना होता है। अगर क्वेश्चन आए कि कंकाल तंत्र किससे बनकर बना होता है, तो आप बताएंगे अस्थि और उपास्थि दोनों से मिलकर के बना होता है। अस्थि तथा उपास्थि दोनों से मिलकर के बना होता है। ये कैसे होता है, संयोजी ऊतक से क्या होता है, बना होता है। किससे बना होता है, संयोजी ऊतक से बना होता है। कंकाल को दो भागों में बांटते हैं, पहला होता है उपास्थि, दूसरा होता है अस्थि। उपास्थि देख लेते हैं क्या होता है। यह मुलायम होता है क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट यानी कि CA3PO4 का होल ट्वाइस, ठीक, कैल्शियम फास्फेट का फॉर्मूला है, पाया जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, ठीक है। उपास्थि में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता। उपास्थि जो होता है कैंड्रियोब्लास्ट कोशिका से बने होते हैं। नाक, कान तथा सभी बड़ी हड्डियों के सिरे पर कार्टिलेज पाया जाता है, ठीक है। बड़ी हड्डियों के सिरे पर क्या पाया जाता है, कार्टिलेज पाया जाता है। यहाँ पे आप कार्टिलेज का डायग्राम देखिए, आप यहाँ पे कार्टिलेज देख सकते हैं, ठीक है। ये फीमर है, ठीक है, डैमेज कार्टिलेज है। ये नॉर्मल देखो फ्यूमरल जो होता है कार्टिलेज ये होता है, ठीक है। और आपका ये क्या है, टीबिया है, ठीक है। कार्टिलेज के बाहरी लेयर को पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं, ठीक है। कार्टिलेज की बाहरी लेयर का अगर पूछा जाए क्या कहते हैं, तो पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम कहा जाता है, ठीक है, पेरिकॉन्ड्रियम कहा जाता है। अगला टॉपिक हम लोग देख रहे हैं अस्थि, ठीक। अस्थि देखते हैं। अस्थि देखो, यह अत्यधिक कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट दोनों होता है। इसमें कैल्शियम फास्फेट भी पाया जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाएगा। अस्थि ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका से बने होते हैं। मानव अस्थि में विशेष प्रकार के क्या होते हैं, देखो, प्रोटीन होती है जिसे क्या कहते हैं, कोलेजन प्रोटीन कहते हैं। अस्थि में ओसिन नामक क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। अस्थि में क्या पाया जाता है, ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अस्थियों में रक्त नलिकाएं और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। अस्थियों में क्या पाए जाते हैं, देखिए, अस्थियों में रक्त नलिकाएं और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। अस्थियों में 50% जल तथा 50% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए अस्थियों में क्या पाया जाता है, तो 50% जल पाए जाते हैं, 50% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक। उपास्थियों में तंत्रिका तंत्र और रक्त नलिका नहीं होती है। जो उपास्थियों में होता है, तंत्रिका तंत्र और रक्त नलिकाएं नहीं होती, लेकिन भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति लसिका जो होता है, लसिका के द्वारा होती है। मानव शरीर में उपास्थियों के पिन्ना
जो ईयर पिन्ना आपने देखा होगा, छोटा सा आपके कान में होता है, उसको पिन्ना कहते हैं। नाक, हड्डियों, श्वसनली के बीच एवं हड्डियों में संधि स्थल पाए जाते हैं। 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियों का घनत्व अधिक होता है। ठीक, जब 30 वर्ष की एज हो जाती है तो हड्डियों का क्या होता है, घनत्व अधिक हो जाता है। जन्म के समय हड्डियों की संख्या 270 से 310 के बीच होती है। ठीक, 310 के बीच होती है, अर्थात जन्म के समय औसतन हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 300 होती है। क्या होती है, 300 होती है। ठीक है, देखिए बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है, 208 हो जाती है। और जब जब हम देखो शैशवावस्था में 300, ठीक है, और जब बाल्यावस्था में आते हैं 208 हो जाती है। और जब वयस्क होते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो हड्डियों की संख्या 206 होती है। अस्थि प्लस अस्थि, ठीक, अस्थि और अस्थि मिलाकर के क्या लिंगामेट बनाती है। मांस प्लस अस्थि मिलाकर टेंडम बनाती है। मांस प्लस मांस मिलाकर सेलेक्सोर बनता है। क्या सेलेक्सोर बनता है, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर के समस्त जो अस्थियों को 2 भागों में बांटा है। पहला अनुबंधीय देखो उपांगी, ठीक है, फिर अच्छी है। अनुबंधीय उपांगी समझ लेते हैं, एपेंडिकुलर, ठीक है, जिसको कहते हैं एपेंडिकुलर। देखो कंकाल शरीर का आंतरिक अंगों की रक्षा करता है तथा जंतुओं को चलने फिरने में सहायता करता है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 126 होती है। बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हाथ की हड्डियां देख लेते हैं कितनी होती हैं। तो हाथ की हड्डियां देखो 30 गुणे 2 यानी कि 60 होती हैं। देखो जो होती है ह्यूमरस जो होती है 1 होती है, रेडियस जो होती है 1 होती है, अल्ना 1 होती है, कार्पस कलाई जो होती है 8 होती है, मेटाकार्पस यानी कि हथेली में जो मेटाकार्पल पाई जाती है वो 5 होती है। फ्लैंजेस यानी कि अंगुलियां कितनी 14 होती हैं। टोटल मिला के आपकी कितनी होती हैं, 7 होती हैं। कितनी होती हैं, 60 होती हैं। आप इसमें भी देख सकते हैं, डायग्राम के माध्यम से आप इसमें भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ से देखिए, आप यहाँ से रीड कर लीजिए। पैर की हड्डियाँ जो होती हैं, देखो पैर की हड्डियाँ भी कितनी होती हैं, 60 होती हैं। ठीक है, तो पैर की हड्डियाँ देख लेते हैं यहाँ पे। फीमर, ठीक है, फीमर जो होती है इसको उरु अस्थि कहते हैं, 1 होती है। पटेला जो होती है 1 होती है। टिबिया 1 होती है। फिबुला 1 होती है। टार्सल यानी कि टखना जिसको बोलते हैं 7 होती है। मेटाटार्सल 5 होती है। फ्लैंजेस यानी कि अंगुलियाँ कितनी होती है, 14 होती है। टोटल कितनी होती हैं आपकी, 60 होती हैं। ठीक है, फीमर है, पटेला है और फिबुला है, आपका टार्सेला है। देखो फीमर आपकी 1 है, पटेला 1 है, फिबुला आपकी 1 है, टर्सला जो 7 है और फेलेंगेस जो है ये आपकी कितनी है, ये 14 है। टोटल मिला के कितनी होती है, टोटल आपकी 60 होती हैं। अब हम लोग देखते हैं, देखिए पैल्विक यानी कि श्रोणि मेखला जिसको कहते हैं। तो देखिए इनकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। इसके एक भाग में 3 अस्थि, इलियम, एस्टियम और प्यूबिस, ठीक, प्यूबिस होते हैं, परंतु वयस्क में तीनों जुड़कर क्या बना लेते हैं, अस्थि बना लेते हैं। ठीक, तीनों जुड़कर क्या बना लेते हैं, अस्थि का निर्माण कर लेते हैं। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। फिर देखो कैल्विक, देखो कैल्विक हंसली, हंसली देखते हैं। देखो बच्चों में सुना होगा हंसलियाँ उखड़ जाती हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसे जामुक यानी कि कॉलर बोन भी कहते हैं। ये जो आपके गले के पास में जो हड्डियाँ होती हैं इन्हीं को कहते हैं हंसली यानी कि कैल्विक कहा जाता है। इसे जामुक यानी कि कॉलर बोन भी कहते हैं। इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूटी बोन। अगर पूछा जाए किसे कहते हैं तो हंसली को यानी कि कैल्विक को कहते हैं। ये देखिए जो ये है यही आपकी क्या है, ये आपकी हंसली है। ठीक है, ये क्या है आपकी, ये देख लीजिए, ये जो ये क्या होती है, ये आपकी हंसली वाली होती हैं। इनकी संख्या कितनी होती हैं, तो 2 होती हैं। स्कैपुला यानी कि अंश मेखला, अंश मेखला देखिए क्या होती हैं। तो देखो यह जो होता है यह बाहों को कंधों से जोड़ता है। क्या होता है, बाहों को कंधों से जोड़ता है। इसकी संख्या कितनी होती हैं, 2 होती हैं। ठीक, 2 होती हैं। अब अच्छी देखते हैं क्या होती है। ठीक, अच्छी देखते हैं क्या होती है। तो अच्छी को देख लेते हैं। देखिए एक्सेल जिसको कहते हैं, ये शरीर के बीचों बीच में होती है। यह शरीर के अंदर कोमल अंगों की रक्षा करती है। और अच्छी की कुल संख्या कितनी होती है, 80 होती है। कशेरुक दंड यानी कि मेरुदंड जिसको वर्टिब्रेट कॉलम कहते हैं। इसे रीढ़ की हड्डी बैकबोन कहते हैं। यह ऊपर गर्दन से लेकर नीचे पूंछ अस्थियां यानी कि टेलबोन तक फैला हुआ होता है। इसकी कुल संख्या 26 यानी कि प्रारंभ में 33 होती है। और प्रत्येक कशेरुकी के मध्य क्या होता है, भाग को न्यूरल कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरल कैनाल कहते हैं, जिससे होकर मेरुरज गुजरती, जिससे होकर क्या होती है, मेरुरज गुजरती है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं पसली यानी कि रिप्स। ठीक है, इसकी कुल संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ियाँ होती हैं। अगर पूछा जाए आपकी कितनी रिप्स हैं तो आपकी ऐसे सिंगल सिंगल गिनोगे तो 24 है और जोड़ी में गिनोगे तो 12 है, क्योंकि 12 दोनों क्या होते हैं, 24 होता है। पसलियों के पीछे की ओर मेरुदंड से तथा आगे की ओर स्टर्नम से क्या होती हैं, अस्थियाँ जो होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। देखिए ये रिप्स हैं, पसलियाँ दिख रही हैं, तो इनको आप काउंट करिए। ठीक है, इनको आप काउंट कर लीजिए डायग्राम में। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला स्टर्नम देख लेते हैं। ठीक है, क्या देखिए स्टर्नम देखते हैं। जो स्टर्नम है तो स्टर्नम एक रिब्स को आपस में जोड़ती है। ठीक है, एक रिब्स जो होती है उनको आपस में जोड़ती है। सिर जो होता है, हेड जो होता है, इसकी कुल संख्या कितनी होती है,
29 होती है, ठीक है। हेड में देख लेते हैं 29 होती हैं, ठीक है। खोपड़ी में कितनी होती है, 22 होती हैं, और हाइड में 1 होती है, कान में कितनी 6 होती हैं, ठीक। खोपड़ी में 22, देखो फेस में 14 होती हैं, कपाल यानी कि जो खोपड़ा होता है, आपकी खोपड़ी जो होती है हमारी आपकी सबकी, तो उसमें कितनी होती हैं, 8 होती हैं। तो देखिए फेशियल बोन आप इसमें से देख लीजिए कौन कौन सी होती हैं। ये आपकी फेशियल बोन है, ठीक है। आप खुद से रीड करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और आपकी ये देखिए ये बोन्स हैं, यहाँ पे भी बोन्स हैं, आपकी हायोइड बोन्स हैं, ठीक है। तो आप ये अपना यहाँ से देख लीजिए हड्डियों के बारे में, ठीक है। हड्डियों के बारे में देखते हैं तो हड्डियों के बारे में विविध तत्व देखो, गर्दन में हड्डियों की संख्या 7 होती है, कान में हड्डियों की संख्या 3 × 2 यानी कि 6 होती है, 3 दूनी 6। MIS, ठीक। MIS से देखो, M से हो गया मेलियस, I से हो गया इनकस, S से हो गया स्टेपस यानी कि 0.6 mm, ठीक है, 0.6 mm। अब देखिए ये देखिए शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस होती है जो कि कान के मध्य होती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर यानी कि उरु अस्थि है जो जांघ में होती है। फीमर की लंबाई 48 होती है। सबसे कमज़ोर हड्डी जो होती है कैल्विक यानी कि कालर हंसली होती है, सबसे जो कमज़ोर हड्डी होती है। और सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी यानी कि डेंट्री होती है। और सबसे चमकीली हड्डी टीबिया होती है, ठीक है। पैर की हड्डी खोखली होती है। पटेला यानी कि सिस्माइड हड्डी का बना होता है। जब हम बैठते हैं तो ईसीएम नामक हड्डी पर जोर पड़ता है जो पैल्विक का एक क्या होता है, भाग होता है। पैल्विक एरिया जो हमारी कमर के नीचे का एरिया होता है उसका भाग होता है, ठीक है। मांस जो होता है जहाँ मांसपेशियाँ तथा अस्थियाँ मिलती हैं उसे टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। एमबीटी या टीएमबी कहते हैं, ठीक है। जहाँ अस्थि दूसरे अस्थि से मिलती है उसे लिंगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंगामेंट कहते हैं, मतलब अस्थि अस्थि से मिलती है उसको लिंगामेंट कहा जाता है, यानी कि एलबीबी या फिर बीबीएल कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। अगला देखते हैं, देखो अस्थियों की जोड़ को साइनोबियल नामक द्रव पाया जाता है, ठीक है। जो अस्थियों की जोड़ जो होते हैं उनको साइनोबियल नामक द्रव पाया जाता है जो हड्डियों को मुड़ने में मदद करते हैं। इसी जो द्रव की कमी जब होती है तो क्या होता है, गठिया नामक रोग होता है। जब इस द्रव की कमी हो जाती है तो क्या होता है, गठिया नामक रोग होता है। खोपड़ी जो होती है उसमें पीछे की ओर एक खाली खोखला जगह होता है जिसे फोरमिन यानी कि मेग्नम जो होता है कहते हैं, ठीक है। अस्थि कोशिका यानी कि बोन सेल क्या होती है, तो अस्थि कोशिका 3 प्रकार की होती हैं। पहला ओस्टियोक्लास्ट या खराब अस्थि कोशिकाओं को खाकर खत्म करता है, अतः इसे बोन ईटिंग सेल भी कहते हैं। बोन ईटिंग सेल अगर पूछा जाए किसे कहते हैं तो ऑस्टियोक्लास्ट को कहते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होती है, यह अस्थि का निर्माण करता है, इसे बोन फॉर्मिंग सेल भी कहते हैं, ठीक है। ऑस्टियोसाइट क्या होता है, यह अस्थियों को परिपक्व बनाता है, अतः इसे क्या कहते हैं, मैच्योर सेल कहा जाता है। अस्थि मज्जा देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अस्थि मज्जा देख लेते हैं अब क्या होता है। तो देखिए अस्थि मज्जा जो होता है अस्थियों के बीच के जालीनुमा आकृति को अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है, ठीक। अगर अस्थि मज्जा को कहा जाए किसका निर्माण होता है तो आरबीसी का निर्माण होता है। संधि यानी कि ज्वाइंट जो होते हैं कंकाल का वह स्थान जहाँ अस्थियां मिलकर हिल डुल सकती हैं संधि कहलाता है, ठीक है। संधि यानी कि जोड़, ठीक है, कहलाता है। संधि वाले स्थान पर गुहा यानी कि खाली जगह पाया जाता है जिसे साइनोबियल गुहा कहते हैं, ठीक है। साइनोबियल गुहा कहते हैं जहाँ पे क्या होता है, साइनोबियल गुहा, साइनोबियल जो द्रव होता है उसकी कमी से क्या होता है, गठिया रोग होता है, ठीक। जॉइंट्स में देखो इमोरेबल यानी कि अचल होता है, स्लाइटली मूवेबल यानी कि अपूर्ण होता है, और फ्रीली मूवेबल यानी कि पूर्ण होता है। फ्रीली मूवेबल जो होता है उसमें देखो कंदन खली यानी कि बाल, इसको जो सॉकेट होता है आपका, कब्जा यानी कि हाइंग होता है, और देखो पिवोट यानी कि खुट्टी होती है, ग्लाइडिंग होती है, आपको सैडल होता है, ठीक है। देखो इमो जो आपका अचल संधि हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, इमोवेबल जॉइंट जो होता है इस संधि को फिक्स्ड या देखो फाइब्रियस यानी कि रेशेदार संधि कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा भी गति नहीं होती या खोपड़ी तथा दांत में पाई जाती है। अगली है आपकी, देखिए अगली क्या है आपकी, स्लाइडली मूवेबल यानी कि अपूर्ण संधि या संधि जहाँ पाई जाती है वहाँ थोड़ा सा मोड़ गति देखने को मिलती है, जैसे पसली हो गई, रिप्स जो होती, कसेरू की दंड यानी कि बैकबोन हो गया। फ्रीली मूवेबल यानी कि जहाँ पे बहुत अच्छे से मूव हो, ठीक है, गति हो। पूर्ण संधि यह संधि जो होती अस्थियों को विभिन्न दिशा में गति प्रदान करती है। यह 5 प्रकार की होती है, बाल तथा स्कॉटर यानी कंदुक खली। इस प्रकार के संधि में एक गुहा यानी कि खाली स्थान होता है जहाँ जो हड्डी इससे जुड़ती है उसका ऊपरी, ठीक है, उसका ऊपरी भाग गोल होता है या सभी दिशाओं में क्या होती है, घूम सकती है। जैसे पाल्विक जो होता है प्लस फीमर, ठीक है, यानी कि आप कमर पे देख लीजिए इस हड्डी को
पेल्विक प्लस फीमर में पाई जाती है आपकी कंदुक खलिक, ठीक। स्कैपुला ह्यूमरस में पाई जाती है आपकी क्या, कंदुक खलिक पाई जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आपकी देखो जो हाइंग जॉइंट्स हो गए, कब्जा से जो संधि होगी इसके बारे में देख लेते हैं। तो यह संधि केवल एक ही और गति करती अनुमति देती है, कोहनी हो गया आपका, घुटना हो गया, ठीक है, ये आपका। और देखो पिवोट जॉइंट्स जो होता है, खूंटी संधि, इसका आकार खूंटी के जैसा होता है, कैसा होता है, खूंटी के जैसा होता है, खूंटी के समान होता है। यह जो होता है एक एक दूसरे के ऊपर रखी हुई रहती है, जैसे गर्दन यानी कि पिवोट जॉइंट पाया जाता है। एग्जाम्पल है कसूरी की दंड का ऊपरी भाग जो होता है एटलस तथा निचला भाग एक्सिस होता है, ये देखो खूंटी के समान पाई जा रही है यहाँ पे संरचना, ठीक है। ग्लाइडिंग जॉइंट्स, यह एक दूसरे पर फिसलती हैं और थोड़ा गति प्रदान करती है, जैसे कार्पल टार्सल हो गया आपका। यहाँ पे आप इसमें डायग्राम देख सकते हैं, ये देखिए आप यहाँ देख लिए। सैडल जॉइंट के बारे में देख लेते हैं। तो देखो यह बाल तथा सॉकेट जॉइंट्स के ही समान होता है, किंतु यह एक निचली सीमा के अंदर ही दिशा में गति करता है, जैसे आपका हो गया अंगूठा, क्या हो गया, आपका अंगूठा हो गया। ये हमारा टॉपिक जो हो गया वो कंप्लीट हो गया आपका कंकाल तंत्र। और इसके बाद हम लोग देखिए इसके वन लाइनर जो हैं वो करेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में हमारे फंसते हैं, किसी भी प्रकार का कम्पिटिटिव एग्जाम हो। उसके बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारे क्लास से जुड़े रहिए, बने रहिए एसपी विद बायोलॉजी के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।